ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का इस सर्दी के मौसम में समय निकालकर यहाँ आने के लिए तहे दिल से मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, हमारा और आपका नाता बहुत लंबे समय से है। जब 2010 में तमाम आरोप लगने शुरू हुआ तो ये था कि 2009 में जब कांग्रेस पार्टी की प्रचंड यूपीए सरकार की जीत हुई, 200 से ज़्यादा सांसद जीतकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी और 2008 में जब शीला दीक्षित जी की सरकार बनी तो पूरी बीजेपी जो थी वो घबरा गई थी। और 2009 के बाद से ही किस तरह से कांग्रेस को बदनाम किया जाए, किस तरह से कांग्रेस के ऊपर तमाम झूठे आरोप लगाए जाएं, वो सिलसिला प्रारंभ हुआ 2009-10 के बाद से। क्योंकि बीजेपी जब जब सीधे तौर पर हमसे नहीं लड़ पाती है तो अपने प्रॉक्सी खड़े करती है। वो चाहे इंदिरा जी का समय रहा हो, जेपी नारायण का मूवमेंट रहा हो, चाहे वो रामलीला मैदान का अन्ना हजारे का मूवमेंट रहा हो, तो बीजेपी जब जब ऐसा लगता है कि हम सीधे तौर पर कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते तो मुखौटों को उतारती है वो। और यही हुआ कि 2010 में जब इनको एहसास हुआ कि हम, क्योंकि बीजेपी दिल्ली में 2000 से पहले केवल 1993 में एक बार इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और 1993 के बाद से लेकर आज तक बीजेपी अपनी सरकार दिल्ली में नहीं बना पाई थी। 2009 का चुनाव का रिजल्ट आया और बीजेपी ने आरएसएस की पटकथा जो थी उसको पूरी तरह से दिल्ली वालों के ऊपर थोपने का काम किया और एक अन्ना हजारे नाम का बीजेपी का पिट्ठू ढूंढा गया कि इसको लाकर यहाँ पर रामलीला मैदान में बैठाया जाए और मूवमेंट का नाम दिया गया इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और उसमें मुखौटा जो था वो एक गैंग था पूरा। उस गैंग में कुछ लोग ऐसे थे जो क्रिकेट बोर्ड में विनोद राय जैसे लोग चले गए, कुछ लोग ऐसे थे जो पौंडीचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए, कुछ ऐसे थे जो सत्ता में भागीदार बन गए, कुछ इंडिया अगेंस्ट करप्शन और फर्जीवाल को छोड़ के बीजेपी में वापस चले गए। बहुत सारे लोग थे, उनमें से कुछ अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, उनकी आत्माएं, कोई कथाएं करता घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये गैंग वही था। कुछ लोगों ने, हमारे यहाँ भी एक आध लोगों ने सेंध लगाने का प्रयास किया, दाढ़ी वाड़ी थोड़ा ट्रिम करके यहाँ पहुँचे, लेकिन हम पहचानते हैं सबको, इसलिए हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। साथियों, आप लोगों को मालूम होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन में क्या हुआ था, किस तरह से अन्ना मूवमेंट हुआ और अन्ना मूवमेंट का मीडिया के साथियों ने किस तरह से उसको लाइव दिखाया। वो दौर मुझे याद है, तिहाड़ से जब अन्ना निकले तो ऐसा लगा कि जैसे बापू के छोटे भाई निकले हों और कोई प्रयास ऐसा नहीं था जो छोड़ा गया हो कि कांग्रेस को किस तरह से दो मुद्दों पर, खास तौर पर एक भ्रष्टाचार और दूसरा अपराध। आज लगभग 10-12 साल हो गए, दिल्ली की जनता इनके कुकर्मों को झेल रही है और आज की हमारी प्रेस वार्ता का शीर्षक ही वो है कि किस तरह से अखंड अपराध में और भ्रष्टाचार में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों की दोनों डूबी हुई। जो कहती थी कि 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया और बाद में सबको क्लीन चिट दी इन्होंने। जो कहते थे कोलगेट हुआ और आज तक कोई जेल में नहीं गया। 1-1.5 महीने पहले वो जो गुप्ता साहब थे कोल सेक्रेटरी, उनको भी इनकी सरकार और न्यायालय ने बरी किया। किस तरह से निर्भया केस का दुरुपयोग किया गया कि दिल्ली जो है वो रेप कैपिटल बन गई है, अपराध कैपिटल बन गई है। और हालत यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े आजकल तोड़ मरोड़ कर देश के सामने रखे जाते हैं। लेकिन वो कहावत है
कि सच को कब तक छुपाओगे आप, सच तो बाहर निकल के आएगा ही। और दोनों लिप्त हैं, केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार भी, और इनकी सरकार केजरीवाल जी की भी। दोनों आंकड़ों को भी छुपाते हैं, दोनों भ्रष्टाचार भी करते हैं। केजरीवाल जी 10 साल तक मोदी जी की गोद में बैठे रहे। सीए हो, एनआरसी हो, आर्टिकल 370 हो, 3 काले कृषि कानून हो, फर्जीवाल सबसे पहले उसको अपनी विधानसभा में अप्रूव कराते थे। सबसे बढ़ चढ़ के मोदी जी के कौन कितना करीब है, वो कंपटीशन था, होड़ थी इनके अंदर। वो जगन मोहन रेड्डी हो, ये हो, कई लोग थे। कोई आवाज नहीं उठाते थे ईवीएम के खिलाफ, कोई आवाज नहीं उठाते थे तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके खिलाफ। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें बाहर खुलकर आई तो पता चला कि हिंदुस्तान में अगर पहला कोई मुख्यमंत्री है जिसने अपने घर में मिनी बार बनवाने की बात की हो, वो केजरीवाल है। वो नीली वैगनार, वो मफलर, उस नीली वैगनार से आकर नौटंकी करना, तमाम ऐसे फोटो ट्वीट कराना कि पता नहीं कितने साधारण और सिंपल लोग हैं हम, पता नहीं वो सच भी थे कि नहीं। एक फोटो मुझे आज भी याद है, रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म का, उसमें एक पैर मनीष सिसोदिया के दिख रहे हैं उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ केजरीवाल जी के, चारों तरफ 4 लोगों के पैर दिख रहे थे। हम तो समझ ही नहीं पाए कि भ्रष्टाचार चारों तरफ से इस तरह से फैलाएंगे ये। वो फोटो इंडिकेशन था अपने आप में। अब वो एडिटेड था, सच्चा था, नहीं पता, लेकिन भ्रष्टाचार चारों दिशाओं में किया, ये सच्चाई। कल ही एक एनजीओ है जो तमाम मुद्दों पर अपने आंकड़े, खास तौर पर भारतीय लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रतिनिधियों के संदर्भ में प्रस्तुत करती है, उसकी एक लंबी चौड़ी एक रिपोर्ट हमारे पास देश की जनता के सामने आई। और उसके अंदर दिल्ली के वर्तमान में जो 65 विधायक हैं, 70 में से अभी मौजूदा 65 हैं, 2-4 जेल में भी होंगे केजरीवाल वाले। तो एक तो वो हैं, वो नरेश बालियान जी हैं, वो कौन मकोका और पता नहीं कौन कौन से केस हैं, लेकिन जीते हुए 65 हैं। 58 उसमें से 58 आम आदमी पार्टी के हैं और 7 भाजपा के। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जो केजरीवाल कहते थे कि मैं एक भी दागी को टिकट नहीं दूंगा, मैं एक भी विधायक को ऐसा नहीं बनाऊंगा जिसके ऊपर सवाल भी खड़ा हुआ हो, और जीवन में कभी मेरे ऊपर कोई सवाल खड़ा हो जाएगा, भ्रष्टाचार का आरोप भी लग जाएगा, तो मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा। आरोप लगने के आधार पर जो शीला दीक्षित जी के आरोप लगने से इस्तीफा मांगते थे, वही केजरीवाल 174 दिन तिहाड़ में बंद रहे, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। और बंद भी किस चीज में थे, सुनकर हैरानी होती। उनके जब प्रवक्ता कहते हैं महात्मा गांधी जी भी तो जेल में गए थे। अरे वे महात्मा गांधी जी को एक दारू की बोतल दूसरी फ्री करने के चक्कर में जेल में थोड़ी ना गए थे, उसमें तो आप गए हैं। आज हालत यह है कि 66% विधायकों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं। ये 5 जनवरी 6 जनवरी तक की रिपोर्ट है, इसी साल तक की, जो उन्होंने पूरी कंपाइल करके हमारे सामने रखी। 66% में से भी अगर देखें आप तो लगभग 55% गंभीर अपराध, जिसको हीनियस क्राइम कहते हैं। मुझे तो मोदी जी का वो चेहरा भी याद आता है, संसद में दोनों बाहें फैलाकर जब वो भाषण दे रहे थे। साथियों, भाइयों बहनों मित्रों, जितने राजनीतिक अपराधी हैं
1 साल में सबके केसेस के ऊपर मैं निपटारा कर दूंगा। आज हालत यह है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनमें से 71% ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े गंभीर आरोप हैं। 100 के करीब सांसद ऐसे हैं बीजेपी के राज्यसभा और लोकसभा के मिलाकर, जिनके ऊपर जो संसद में बैठे हैं हीनियस क्राइम है। रेप, अपराधी, रेप, डकैती, मर्डर 307, 302, 167, 168 तमाम धाराएं इसके अंदर लिप्त हैं जो तमाम विधायकों के ऊपर है। आज हालत यह है कि जो पार्टी कहती थी कि हम आम आदमी पार्टी के लिए हम वैकल्पिक राजनीति करने आए हैं, आज वैकल्पिक राजनीति का हाल यह है कि लोकायुक्त कार्यालय में हजारों कंप्लेंट इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की पड़ी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जेल होकर आ गया। या कैलाश गहलोत जी जैसे जिनके जो सैकड़ों कंपनियों में डायरेक्टर थे, बीजेपी ने जब गर्दन को दबोचा तो भ्रष्टाचारी भागा और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में से निकल के बिजवासन से चुनाव लड़ रहा है। पिछले 3 महीने की घटना है। एक मंत्री जब वो फर्जीवाल के मंत्रिमंडल में होता है तो बीजेपी बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाती है। कैलाश गहलोत ये है, कैलाश गहलोत वो है, कैलाश गहलोत का ये है, कैलाश गहलोत इतनी कंपनियों में डायरेक्टर है, उसके परिवार वाले इतने हैं, प्रेम नर्सरी का ये है, पता नहीं कौन कौन से आरोप सुनने में आते हैं। और वॉशिंग मशीन शुरू होती है, बटन दबता है, कैलाश गहलोत वॉशिंग मशीन के अंदर जाते हैं और वॉशिंग मशीन से बाहर होकर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होके जैसे ही वॉशिंग मशीन से निकलते हैं बीजेपी की, उनको टिकट थमा दिया जाता है कि आप बिजवासन से चुनाव लड़ लीजिए। दोनों के दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, जिस तरह से इन तमाम संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है, फर्जीवाल भी उससे पीछे नहीं। हालत यह है कि इन तमाम संस्थाओं का दुरुपयोग करके वहां पर सरकारें गिराई गई और यहां पर लगातार भ्रष्टाचार को छुपाया गया। आप लोगों को याद होगा एक मूवी आई थी, उस मूवी में था वो क्या थी, मिश्रा मैम को पता होगा, बॉम्बे टू गोवा, याद है वो? केजरीवाल ने एक नई मूवी बनाई, उस मूवी का नाम था दिल्ली टू गोवा। दिल्ली में शराब घोटाला करेंगे और गोवा में जाकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली के लोगों का पैसा चुराएंगे और गोवा में जाकर चुनाव लड़ेंगे। पहली चीज हमने जो बात कही आज भ्रष्टाचार की, दिल्ली को इन्होंने भ्रष्टाचार नगरी बना दिया दोनों ने मिलकर। 15 साल तक कॉरपोरेशन में भाजपा बैठी रही और कॉरपोरेशन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। लेकिन केजरीवाल ने कभी चूं नहीं की। दिल्ली सरकार तमाम घोटाले आए, एक बस नहीं खरीदी लेकिन बस घोटाला कर दिया, क्योंकि इनकम टैक्स कमिश्नर रहे ना, पता ना घोटाला पतली गली से कैसे करना है। एक डीडीए से लैंड लेकर स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनाई, एक भी, लेकिन कमिश्नर रहे ना इनकम टैक्स के। जो कमरा शीला दीक्षित जी की समय पर 3 से 4 लाख रुपए में बनता था स्कूल का, वो 22 से 24 लाख रुपए में बनाया। इतना मोटा गबन, इतना मोटा भ्रष्टाचार। टॉयलेट को भी कमरा बता दिया, टॉयलेट को भी कमरा बताकर आगे बढ़ गए। 5000 से ज्यादा पद प्रिंसिपल के खाली हैं, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स के पद खाली हैं।
15,000 से ज्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, लेकिन कमरों में क्योंकि घोटाला हो सकता था, कमरे जरूर बनाने। बस घोटाला 2013 के बाद आरटीआई का जवाब है कि दिल्ली सरकार ने एक भी बस नहीं खरीदी, लेकिन बस की कीमत डीजल की और सीएनजी की जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनकी की जो लाइफ है वो 10 साल है। 3 साल जो शुरू के हैं, उन 3 सालों में कंपनी जो है मेंटेनेंस करती है, लेकिन इन्होंने इतना मोटा मेंटेनेंस का बजट बना दिया और पहले 3 साल का भी बना दिया और 10 की जगह 11 साल का बजट बना दिया। बस की कीमत से ज्यादा उसके मेंटेनेंस के चार्ज रख दिए, और वो मेंटेनेंस के चार्ज कौन देगा? सरकार देगी। किसको देगी? प्राइवेट ऑपरेटर्स को देगी। इन्हीं के लोगों ने जब हमें दस्तावेज दिए, हमने कंप्लेंट की, सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 4 साल से चल रही है। मोदी जी की सीबीआई उस पर कुंडली मारकर बैठ गई। अब उसमें कौन कौन भाजपा के लोग भी शामिल हैं, क्या छुपाया जा रहा है, वो तो बीजेपी के लोग बेहतर बता सकते हैं। बस का घोटाला हो, स्कूलों का घोटाला हो, कमरों का घोटाला हो, शराब का घोटाला हो, कोई घोटाला नहीं है जो फर्जीवाल ने इस देश की राजधानी, जिसको हमने सजाया संवारा, सीएनजी लेकर आए, कैरोसिन से मुक्त किया, जनरेटर से मुक्त किया, फ्लाईओवर्स बनाए, कंजेशन पॉइंट्स हटाए, दोनों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। एक दूसरे पर 10 साल से आरोप लगा रहे हैं। पिछले 30-35 दिन से, जब से माहौल गर्म हुआ है चुनाव का, कभी पूर्वांचल पर चुनाव लड़ेंगे, कभी उस पर चुनाव लड़ेंगे, कभी कोई मुद्दा आएगा, कभी हिंदू मुसलमान करेगा, अभी योगी बाबा आएंगे। कैसे मुद्दों से डाइवर्ट किया जाए, कैसे अपराध युक्त जो दिल्ली इन्होंने कर दी है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 6 से 7 रेप पर डे इस दिल्ली के अंदर होते हैं। मुझे तो आज सुषमा स्वराज जी की वो स्टेटमेंट याद आ रही है। वो कहती थी रेप कैपिटल बना दिया है दिल्ली को। निर्भया केस हुआ, हमने माफी मांगी, 5 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर हमने फांसी के तख्ते तक पहुंचाया। निर्भया का इलाज सिंगापुर तक हमने किया। कितने निर्भया केस हो गए, ये देश की राजधानी अपराध राजधानी बन गई, लेकिन चाणक्य सोते रहे। चाणक्य एक ट्वीट तक नहीं करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर। तो केजरीवाल जी ने पहले ही कह दिया था, अजी सब मिले हुए हैं जी। ये आज समझ आया कौन मिले हुए हैं। दोनों लोग मिले हुए थे। सीएजी एक, आप लोग सब जानते हैं, एक संस्थान है केंद्र सरकार का जो तमाम आंकड़े प्रस्तुत करता है, बताता है कि किस सरकार ने, राज्य की सरकार ने, किस विभाग ने कैसे पैसा खर्च किया, कहां गड़बड़ रही। सीएजी में एक भाजपा के आरएसएस का चोला पहनकर एक पिट्ठू महाराज बैठे थे, हमारी सरकारों को बहुत बदनाम किया था। और सीएजी का चोला पहनकर ही हमारी सरकारों को, चाहे वो 2G का मामला हो और चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स का मामला हो, हमें बदनाम किया गया था। आज दुर्भाग्य यह है कि सीएजी जो केंद्रीय संस्थान है, कई साल हो जाते हैं रिपोर्ट्स को दिल्ली विधानसभा पर टेबल नहीं किया जाता है। मैंने आप लोगों के सामने पिछले साल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी प्रांगण में की थी। 7 सीएजी की रिपोर्ट थी जिनको डिले किया गया था। या तो रखते नहीं है टेबल पर, रखते हैं तो उनको डिस्कस नहीं करते हैं, और दोनों की मिलीभगत रहती। आज वो गोली मारो वाले साहब जो हैं बीजेपी के, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे भाई सीएजी तो आपके अधीन थी, ये रिपोर्ट कैसे दबी रही?
आज एक सीएजी की रिपोर्ट आई है और वो खास तौर पर शराब घोटाले पर आई है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो तमाम एक्सपर्ट्स की जो भी अनुशंसाएं थी, रिकमेंडेशंस थी, उनको किस तरह से नहीं माना गया, सभी को लाइसेंस कैसे दिए गए, कमीशन 6 गुना कैसे बढ़ा दिया गया, किकबैक्स का क्या रास्ता रखा गया, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स तीनों एक ही लोग को दे दी गई ताकि वही बनाएं, वही डिस्ट्रीब्यूशन करें, वही सेल्स करें, वही रेट तय करें। ओपन मार्केट कर दिया। जब दिल्ली वालों को तनख्वाह मिलनी हो पहले हफ्ते में, तो आप हफ्ते में एक दिन ऐसा रख दीजिए कि एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री। दिल्ली के बहुत लोगों को इन्होंने नशाखोरी की लत की तरफ जाने के लिए अपनी पॉलिसी के माध्यम से कहीं ना कहीं गुमराह किया। लगभग 1000 दुकानें 6 महीने के अंदर खोल दी। शीला जी की पॉलिसी जिस समय पर सरकार थी तो यह थी कि वो जो बॉटल के ऊपर ढक्कन लगता है उसके अंदर एक बारकोड लगता था जिसको कभी भी ट्रेस किया जा सकता था, बॉटल कहां से चली, कहां एक्साइज ड्यूटी कटी, कहां वैट लगा। एक्साइज ड्यूटी पहले पॉइंट पे लगती है, वैल्यू एडिड टैक्स सेल्स के टाइम पे लगता है, क्योंकि लिकर जो है वो जीएसटी से आज भी बाहर है। इन्होंने बार कोड का घोटाला किया, टिंटेड कंपनीज को वो ठेके दिए, जो कंपनियां घाटे में थी उनको मुनाफे में पहुंचाने का काम किया। एक के साथ एक फ्री देंगे, यहां 2000 में बेचेंगे, पड़ोस के राज्य में वही चीज 1000 रुपए में बिकेगी। क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा, हमें पैसा चाहिए केवल। केजरीवाल जी का फार्मूला था, दिल्ली की जनता घटिया शराब पिए मरे जो मर्जी हो। मोदी जी के गुजरात में 80-80 लोग नकली और कच्ची दारू पीकर, जहरीली शराब पीकर मर जाते और यहां पर यह घोटाला करते। वो उसकी आवाज नहीं उठाते हैं, वो इसकी आवाज नहीं उठाते। शराब घोटाला भी अगर किसी ने उठाया तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उठाया। हम आज भी अपनी बात पर पूरी तरह से कायम है। एक ने टनल वाला महल बनाया, एक ने शीश महल बनाया। दुर्भाग्य यह है कि कल ही, बल्कि आज ही एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान टैक्स पेयर्स का दिल्ली वालों का हुआ केवल शराब घोटाले से। पहला राज्य था जो एक मंत्री ऐसा था जिसके पास शराब विभाग भी था और शिक्षा विभाग भी था। मतलब वही शराब पिलाना सिखा रहे थे, वही पुस्तक की बात कर रहे थे। शीला जी के समय में 39 करोड़ के करीब का हाईएस्ट बजट था दिल्ली का एडवर्टीजमेंट का, और वो भी जब था जब कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना प्रचार हमने किया। ये महाराज 600, 700, 800 करोड़ तक एडवर्टीजमेंट पे ले गए अपना बजट, ताकि सारे घोटाले, दिल्ली की सारी कमियां छुपाई जा सकें। पहला मुख्यमंत्री है जिसने 11 साल में एक भी नया स्कूल नहीं खोला, एक भी नई बस नहीं बनाई, खरीदी। 200 बेड का कोई भी एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। जो हमने शुरू किए थे, हमने 17 कंप्लीट किए थे, 7 अधूरे थे, केवल वही पूरे किए इन्होंने। पहला व्यक्ति है जिसने मां यमुना को ठगा। मैं आऊंगा तो यमुना को
थेम्स लंदन बना दूंगा। और हालत ये हुई कि अब अगर वहां पर जाकर खड़े हों तो पानी में से इतने फ्यूम्स निकलते हैं कि सांस भी नहीं ले सकते हैं। नहाना और स्नान करना तो बहुत दूर की बात है। एक एक महीने बच्चों के स्कूल बंद करने पड़ते हैं, इतना पॉल्यूशन है। अभी तो सीएजी की 2-3 रिपोर्ट हम और डिमांड करते हैं। एक पर्यावरण से संबंधित जो रिपोर्ट है वो भी बाहर आनी चाहिए। जितने टेम्पू, कमर्शियल व्हीकल दिल्ली की सीमा में घुसते हैं, उनके ऊपर, सबके ऊपर पर्यावरण का एक टैक्स लगता है। मोटी मोटी पर्चियां कटती हैं, 1500 रुपये, 3000 रुपये, अलग अलग दर हैं उनकी। वो पैसा गबन में कहां गया है, उस पैसे का कितना उपयोग कहां हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी राजनीति करती है, बीजेपी को दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। आप लोग समझिए, 2000 करोड़ रुपया छोटा अमाउंट नहीं होता है। इसमें कितने हॉस्पिटल बन सकते थे, कितने फ्लाईओवर बन सकते थे, कितने स्कूल बन सकते थे, कितने वृद्धाश्रम बन सकते थे, कौन कौन से विकास के काम हो सकते थे। हम तो कह रहे थे कि यमुना साफ होती, 2000 करोड़ रुपए के अगर आप सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में खर्चा करते तो जितने नाले यहां पर आप जमुना में गिर रहे हैं, आप पानी को साफ करके मां यमुना में छोड़ सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि दोनों मिले हुए। सीएजी केंद्र सरकार के तहत है, वो रिपोर्ट को दबा के रखता है। जब कांग्रेस की सरकारें हो तो बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, और जहां इनकी मंत्रि मंडली की या इनकी अपनी स्वयं की सरकार हो, वहां पर रिपोर्ट को छुपा कर रखते हैं। आज के हमारे 2 विषय थे कि किस तरह से अपराध में और भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों डूबी हुई हैं, और असली जो नुकसान है वो दिल्ली वालों के स्वास्थ्य का है, उनके विकास का है, उनकी आने वाली पीढ़ियों का है। पूरी तरह से इन्होंने दिल्ली को ठगा है। एक चंदा चोर है, एक दारू की शालाएं खोलने वाला है। एक एक्सटॉर्शन करके ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके तमाम कंपनियों से पैसा ऐंठता है। दूसरा, दिल्ली वालों की जेब काट के शराब घोटाला करके गोवा में जाकर चुनाव लड़ता है। जहां जहां कांग्रेस के जीतने के जिस जिस राज्य में चांस होते हैं, बीजेपी के इशारे पर ये और ओवैसी साहब जैसे लोग चुनाव जाकर लड़ते हैं। बीजेपी ने एक छोटा रिचार्ज तैयार किया था अन्ना हजारे के माध्यम से। आज वो छोटा रिचार्ज थोड़ा बड़ा रिचार्ज हो गया है। अब बीजेपी को लग रहा है कि छोटे रिचार्ज को बड़ा रिचार्ज हमने बना तो दिया, इसलिए कभी कभी दिखावे के लिए उस पे ऊपर कोई कोई कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। वरना दोनों टेबल के नीचे से बिल्कुल हाथ मिलाए हुए हैं। दोनों ने हाथ मिला रखे हैं टेबल के नीचे से, दोनों एक हैं। ये रिपोर्ट एडीआर की बताती है कि विधायक कैसे चुनते हैं, ये कैसे लोगों को टिकट देते हैं ये, और सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि किस तरह से भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा देते हैं, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और फिर आधी बाजू की वो नीली कमीज पहन के पैंट से बाहर निकाल के नौटंकी करते हैं। मैं आपका बेटा, मैं उसका बेटा, मैं बाप, मैं ये फलाना, मैं ढिकड़ा, रोज की फिर नौटंकी करते हैं। दोनों के दोनों का ये हाल है। एक झूठ बोलने में माहिर है, दूसरा यू टर्न लेने में मास्टर है। दोनों ने मिलकर दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आज हालत यह, थोड़ी सी बारिश होती है, पानी भरता है,
पीडब्ल्यूडी घोटाला इसी मंच से कांग्रेस ने निकाला था। 4 महीने हो गए, उन अफसरों के ट्रांसफर कर दिए, उन अफसरों को कहा अपने मकान बदल लीजिए, और वो घोटाला दबा दिया क्योंकि दोनों की मिली भगत थी। दिल्ली अपराध से बचे, दिल्ली भ्रष्टाचार से बाहर आए। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे जनता को कि कांग्रेस ही है जो दिल्ली को सजा सकती है, संवार सकती है, दिल्ली के लोगों का भविष्य बना सकती है। हम महिलाओं का सशक्तिकरण चाहते हैं। 2500 रुपये महीना हम महिलाओं के अकाउंट में देने की बात करते हैं। हम स्वास्थ्य के ऊपर जो पैसा खर्च होता है उसमें 25 लाख रुपए तक बीमे की बात करते हैं, इंश्योरेंस की योजनाएं लेकर आए हैं। हम सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना चाहते हैं। हमारे पूर्वांचल के जो भाई बहन हैं जो अपना प्रदेश छोड़कर यहां दिल्ली में आए, छठ पर्व मनाते हैं बड़े धूमधाम से। हमने तो 15 साल पूर्वांचल की मुख्यमंत्री दी दिल्ली को। ये लड़ रहे हैं पर वो पूर्वांचल के नाम पर। हमने तो पूर्वांचल की मुख्यमंत्री शीला दी जी 15 साल तक पूर्वांचल के लोगों ने मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में राज किया। हम छठ पर्व को पूरी तरह से कुंभ की तर्ज पर दिल्ली में मनाएंगे। जैसा आज प्रयागराज में एक जिले का नाम उन्होंने किया है, हम भी यहां पर एक नया जिला बनाएंगे जो छठ पर्व के ही तमाम चीजों को हैंडल करेगा, प्रशासन रहेगा। हमें दिल्ली की चिंता है, हमें दिल्ली के भविष्य की चिंता है। दिल्ली का विकास हमने किया है, शाहजहांबाद से लेकर और वर्तमान की दिल्ली तक हमने इसके अंदर तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। कांग्रेस साक्षी रही है। कांग्रेस ने तिनका तिनका और कंकड़ कंकड़ जोड़कर दिल्ली की आधारशिला नींव रखी है। हम पुनः सर झुकाकर नमन करते हुए दिल्ली की जनता के बीच में हैं कि कांग्रेस को आशीर्वाद दें आप। हम पुनः दिल्ली का विकास करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो तो जी। देखिए, दिल्ली में हमारी सरकार आती है तो ये तमाम रिपोर्ट सीएजी की जो पेंडिंग है कई सालों तक, उनको भी टेबल करेंगे। शराब घोटाले से संबंधित जिस रिपोर्ट के बारे में आपने फोकस्ड क्वेश्चन पूछा है, हम इसको रखेंगे। उसमें एलजी की क्या भूमिका थी उसकी भी जांच करेंगे, क्योंकि शराब घोटाले की जो फाइल थी उसकी मंजूरी किसने दी? एलजी ने दी। वो दुकानें खुली तो परमिशन किसने दी? कॉरपोरेशन ने दी। कॉरपोरेशन में भाजपा थी। किस किस मंत्री का क्या हाल रहा, किसका क्या हाथ रहा, किस किस का क्या रोल रहा, उसकी सब चीजों पे जांच होगी। और जांच इस लेवल पे होगी, हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड से जांच कराएं, हो सकता है सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंडेशन हो। हम सड़क से लेकर संसद तक वाया न्यायालय, जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, इस घोटाले का पर्दाफाश करेंगे और जो जो लोग दोषी हैं उनको वापस तिहाड़ में भेजेंगे। देखिए, मुझे लगता है जमीन खिसकती है ना, जब सांप बिल में घुसा हो और गर्मी पड़े या पानी घुस जाए तो फिर वो फड़फड़ाता हुआ बाहर निकलता है।
अब केजरीवाल जी का हाल वैसा ही हो गया कि इनकी जमीन खिसक चुकी। अब एक एक चीज जब बाहर आ रही है निकल कर, तो अनाप शनाप आरोप भी लगाएंगे। लेकिन दिल्ली की जनता अब इन चीजों से गुमराह होने वाली नहीं है। किसका फोटो किसके साथ लगाया, ये वही फर्जीवाल थे ना जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक लंबी सी लिस्ट लेके बैठे थे, ये भी भ्रष्टाचारी, ये भी भ्रष्टाचारी। याद होगा आप लोगों को? वो कहां गए सब भ्रष्टाचारी? केजरीवाल जी को याद भी नहीं होगा जिन लोगों के ऊपर आरोप लगाए कितने लोगों से न्यायालय में जाके माफी मांगी। उसमें भाजपा के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे। अगर काम किया है तो आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। आपने काम किया है तो पिछले 40 दिन में तमाम जो झूठी घोषणाएं कर रहे हैं वो करने की आवश्यकता नहीं थी। आपके बस की कुछ भी नहीं है केजरीवाल जी। आप कहते हो दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, फिर मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। अरे पंजाब की पुलिस तो आपके पास है। लुधियाने के एमएलए को कल गोली मार दी गई, सिटिंग एमएलए को। वहां पुलिस क्या कर रही है आपकी? वहां कहते हैं मैं ड्रग्स को समाप्त कर दूंगा पंजाब से, और दिल्ली में आते हैं कहते हैं एक दारू की बोतल के साथ दूसरी फ्री कर दूंगा मैं। गजब दोहरा चरित्र है भाई आपका। एक महीने के अंदर 5 थानों में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं पंजाब में। वहां कहते हैं 1000 रुपए दूंगा, यहां 2100 दूंगा। एक भी रुपया देना नहीं चाहता है वो, न देना जानता है। पक्के वाला है वो केवल लेना जानता है। हालत यह है कि फर्जीवाल का फर्जीवाड़ा और उसके फर्जी लोगों का जो फर्जीवाड़ा था वो सब जनता को समझ आ गया है। अब वो कोई पोस्टर लगाएं, कुछ करें, अब जनता उसको सीरियसली नहीं ले रही। आप लोग निश्चिंत रहिए, दिल्ली की जनता हमसे ज्यादा समझदार है। वो चिंतन और मनन के साथ दोनों को, इनको वो कहावत है हमारे यहां, खुड्डे लाइन लगा देगी इस बार। देखिए, इंडिया गठबंधन हमने बहुत स्पेसिफिकली क्लैरिफाई कर दिया, लोकसभा के चुनाव के लिए बना था। और अब इंडिया गठबंधन में वो लोग जिनके ऊपर आरोप लगाए थे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, अगर वो उनका साथ ले रहे हैं, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है किसी चीज पे। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा जनता तय करेगी। अगर आपका बीजेपी से मुकाबला, इसका मतलब आपने काम नहीं किया, आपका मुकाबला तो है ही। फिर पहली बात तो आपने मान ली। और अगर आपका बीजेपी के साथ मुकाबला है तो बार बार कहने की क्या जरूरत है आपको? आप बार बार कह इसलिए रहे हैं कि आपका मुकाबला कांग्रेस से है। आप कांग्रेस को नजरअंदाज करने के लिए जनता को एक रास्ता दे रहे हैं। इस बार सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस से है और आप देखिएगा चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। एक एक विधानसभा को हमने स्टडी किया है। दिल्ली न्याय यात्रा के जो परिणाम आएंगे वो भी सामने आएंगे। जैसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, लोकसभा के चुनाव के बाद समझ आया। देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली न्याय यात्रा जो निकली है उसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आएंगे। हमने एक एक तथ्य दिल्ली की जनता के सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।